22 सितंबर के साथ पंजाब के तरन तारण जिले में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। ये शोर हुआ और दो मासूम नौजवान समरवीर और सौरव मीत हमेशा के लिए खामोश हो गए। सवाल यह है कि जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं था, वो गैंग वॉर के खून खराबे की बलि आखिर क्यों चढ़ गए। यह खबर 22 सितंबर को पंजाब के तरन तारण जिले में हुए उस दोहरे हत्याकांड के बारे में है, जिसमें दो नौजवान समरवीर गांव करमूवाला और सौरभ मीत गांव महिराना को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात के 3 अलग अलग अपराधी गैंग्स ने जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पर इन जिम्मेदारियों का खेल अभी भी जारी है। इस वारदात के पीछे का कारण क्या है, किन पुराने झगड़ों और घटनाओं ने इसे जन्म दिया, इसकी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। इस कहानी में सबसे पहले हमें जानना होगा माझे इलाके और गैंग वॉर का इतिहास क्या है। पंजाब के माझे इलाके में, जिसमें तरन तारण, बटाला, गुरदासपुर और अमृतसर के शहरी और ग्रामीण इलाके आते हैं। इस इलाके में गैंग वॉर की लड़ाइयाँ कई वर्षों से हो रही हैं। यहाँ के 2 मुख्य गैंग हैं, घनश्यामपुरिया और जग्गू भगवानपुरिया, जो अक्सर आमने सामने पाए जाते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि जिन 2 युवकों को मारा गया, उनका ना तो कोई गैंगस्टर बैकग्राउंड था और ना ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड। ये पढ़े लिखे और सादे जीवन वाले युवक थे। उनकी तस्वीरें, कपड़े, रहन सहन देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई अपराध ही नहीं। फिर भी उन्हें ऐसे मौत के घाट उतार दिया गया जैसे वो कोई गैंग के सदस्य हों। समरवीर की मौत 22 सितंबर शाम को हुई, जबकि सौरभ मीत की मौत की खबर 23 सितंबर सुबह मिली थी। यह घटना दोनों परिवारों के लिए बड़ी त्रासदी थी। साथ ही पूरा इलाका इस घटना से सन्न हो चुका था। हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्टें आईं, जिसमें अलग अलग समूहों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले सामने आया घनश्यामपुरिया गैंग। घनश्यामपुरिया गैंग, जिसमें डोनी बल, प्रभु दासोवाल, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे और कौशल चौधरी शामिल हैं, उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी की। पर मृतकों के नाम नहीं लिए उन्होंने, क्योंकि तब तक उनकी पहचान नहीं हुई थी। जग्गा पत्तू नामक अपराधी ने खुलकर कहा कि यह हत्या उसी ने करवाई है। उसने पुलिस को उसके अन्य साथियों को ना परेशान करने की बात भी कही। उसने पंजाब पुलिस और तरन तारण पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जिम्मेदारी लेने की लिस्ट में पंजाब स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी भी कूद पड़ा। उसने ये कहते हुए जिम्मेदारी ली कि यह वारदात टोनी बल और उसके साथियों की ओर से की गई है। इस घटना की जड़ लगभग 1.5 महीने पहले की। 1.5 महीने पहले जब जग्गा पत्तू पर एक रैप गाना बनाया गया। इस गाने में जग्गा पत्तू को फट्टू कहा गया। ये गाना गायक जस धालीवाल और अर्श कुल्ला ने बनाया था। इसमें जग्गा पत्तू और अर्श कुल्ला के बीच रिश्ते में दरार आ गई। एक दिन अर्श कुल्ला के घर के बाहर गोलियां चली, जिसमें मामला दर्ज हुआ और जग्गा पत्तू पर आरोप लगा। पर इस मामले के बाद जग्गा पत्तू ने खुद को बेगुनाह बताया था। फिर विवाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक पंडोरी भी शामिल हो गए। उन्होंने जग्गा पत्तू के कहने पर अर्श कुल्ले और जस धालीवाल को निशाना बनाते हुए कई भड़काऊ वीडियो बनाए। इस पर अर्श कुल्ला और उनके साथी महक पंडोरी के घर पहुंच गए, उनकी पिटाई की, कपड़े उतारे और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कुछ दिनों बाद महक पंडोरी और जस धालीवाल के बीच सोशल मीडिया पर समझौते का एक वीडियो वायरल हुआ। लेकिन जिस दिन यह समझौता हो रहा था, ठीक उसी दिन इन 2 निर्दोष युवकों की हत्या हो गई। 22 सितंबर की शाम जब यह समझौते का पंचायत चल रहा था, जब अर्श कुल्ला और महक पंडोरी के बीच में चीजें सही हो रही थी, उसी समय ये 2 युवक मौत के शिकार हो गए। इतने भड़काऊ वीडियो और झगड़ों के बावजूद भी पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। न महक पंडोरी पर, न जस धालीवाल पर और न अर्श कुल्ला पर कोई ठोस कदम उठाया। महक पंडोरी की पिटाई जैसे शर्मनाक घटना के बाद भी कोई जांच या संरक्षण नहीं दिखाया गया। इस पूरे विवाद में चर्चित पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों का भी नाम आया। उन्हें कुछ वीडियो में लड़कों के बीच चर्चा करते देखा गया, जो जस धालीवाल के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि प्रेम ढिल्लों सचमुच इस विवाद में शामिल हैं या सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि प्रेम ढिल्लों पहले भी गैंगस्टरों के निशाने पर आ चुके हैं और उन पर हमले की कई असफल कोशिशें की जा चुकी हैं।
कोशिशें हो चुकी। इस खबर पर बाकी अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।